नमस्कार। मैं राजेश कुमार पटना से दिल्ली भगदड़ पर प्रशांत सर के वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं। चलिए देखते हैं, तब उस पे रिव्यू देंगे। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पर लगातार हम एक के बाद एक स्टैम्पीड के इवेंट देख रहे हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, न्यू दिल्ली में जो भगदड़ मची है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, पूरी दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है। पूरी दुनिया शॉक्ड है ये देखकर कि इंडिया, जो हम काफी बार बात करते हैं, एक फ्यूचर लीडर बनेगा, फ्यूचर एक ग्लोबल सुपर पावर हो सकती है। यहाँ पर कैपिटल में इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी कि यहाँ पे 18 लोग स्टैम्पीड में मारे गए ना। मुझे यहाँ पर एक बात यह बोलनी पड़ेगी, स्टैम्पीड में मरना ना, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू डाई। एक आदमी गिर चुका है भाई साहब, एक के ऊपर एक, बहुत सारे लोग डर के मारे उसके ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहा, धीरे धीरे घुट के मर गया। इस तरीके से 18 लोग मारे गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। प्रयागराज में भी हमने रिसेंटली देखा कि एक स्टैम्पीड हुई है, उस पर भी मैं अभी आऊंगा वैसे। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे CNN, यूरोप का मीडिया, जापानीज मीडिया, सब लोग ये बात देख रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कैपिटल में ऐसा हो जाता है ना, तब जनरली सवाल उठते हैं कि दिस इज सपोज टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। यहां पर तो आपकी मैनेजमेंट एटलीस्ट टॉप लेवल पे होनी चाहिए। इधर भी कैसे आपके देश में स्टैम्पीड हो गई। और ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि डिस्ट्रेस्ड बाय द स्टैम्पीड एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय थॉट्स आर विद ऑल दोस हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। नाउ एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सबका कॉज क्या है, कैसे लोग ही आपस में इतने ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पे चढ़ के भाग रहा है, उसको नोटिस भी नहीं कर पा रहा कि वो कर क्या रहा है, नीचे कई लोग दब के मर गए। ऐसा हुआ कैसे? देखिए, सबसे बड़ा कॉज यहां पे बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा टिकट्स बिना वजह बेच दी गई। लोग टिकट्स बुक करते हैं, अचानक से ना एक स्पाइक देखा गया। एवरेज देखा जाता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में ना 7,000 टिकट्स बुक होती हैं 6 PM से लेकर 8 PM में हर दिन। अचानक से सैटरडे को हम देखते हैं ये नंबर अचानक से बढ़कर 9,600 जनरल क्लास सीट्स पे पहुंच जाता है। मतलब कि 2,600 टिकट्स ज्यादा बेची गई। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रयागराज में सब लोग पहुंचना चाहते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा टिकट्स बेची गई। मगर साथ ही साथ प्रबंध ये करना चाहिए था, जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतने सारे एडिशनल लोग आने वाले हैं ना, तो पहले ही क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हुआ यहां पर क्या कि बहुत सारी जो एक्स्ट्रा टिकट्स बेची गई, लोग इकट्ठा हो गए प्लेटफॉर्म नंबर 15, 14, 13 और 12 पर। कुछ ही प्लेटफॉर्म्स में अचानक से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग सोशल मीडिया में इसके बारे में लिख भी रहे थे कि देखिए, अचानक से ना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब भी हमने देखा कि स्विफ्ट एक्शन लिया नहीं गया। और इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या, देखो, कहीं पर भी आप इतने सारे लोग डाल दो, जो इमेजेस आई हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, इतने सारे लोग वहां पर, कहीं भी पैनिक मगर मचता है ना। अब जैसे बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई स्लिप कर गया और अचानक से लोग डरना शुरू हो गए, लोगों ने भागना शुरू कर दिया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये स्टैम्पीड का केस देखने को मिला। नाउ ये डिप्रेसिंग है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, आई एम एम्बेरेस्ड, आई एम सैड कि यार हमारे देश में लगातार ऐसे क्यों हो रहा है। लगातार मैं आपको समझाता हूं मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। विकिपीडिया पे आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको एक पेज मिल जाएगा। पेज का नाम है लिस्ट ऑफ फेटल क्राउड क्रशेस। यहाँ पर जो भी दुनिया में सबसे बड़ी भगदड़ हुई है उनका सारा डेटा है, और जो भी लेटेस्ट भगदड़ हुई है उसको भी ये रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है डेडलीस्ट मॉडर्न क्राउड। जो क्राउड क्रश भगदड़ जो हुई थी, वो हज पिलग्रिमेज में हुई थी, जो 1919 में मैका में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। 1400 लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए थे। फिर 2015 में मीना स्टैम्पेड हुई थी, जहां पर 2400 लोग मारे गए ना। ये तो हम बात कर रहे हैं 10-20 साल पहले। अगर हम मोस्ट रीसेंट डेटा देखें ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इंडिया इंडिया, दुनिया में रीसेंट जो 3 बड़ी स्टैम्पीड हुई हैं, तीनों अनफॉर्चुनेटली भारत देश में हुई। 8 जनवरी 2025 में आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मची थी, 6 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर प्रयागराज में अभी जो भगदड़ मची है, वहां पर 30 से ऊपर लोग बताया जा रहा है मारे गए। फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची है, 18 लोग यहां पे मारे गए ना। भगदड़, स्टैम्पीड जो है ना, ये डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है। ये यूजुअली हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहीं पर होती है। जैसे इंडिया के अलावा इस लिस्ट में जो मोस्ट रीसेंट स्टैम्पीड हुई है, वहां पे आपको दिखेगा नाइजीरिया देश। जो पिछले 5 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं ना,
2 नाइजीरिया, 1 इंडिया। बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो गिनी, फिर से हमारा प्यारा भारत, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर से हमारा प्यारा भारत। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं हाथरस क्राउड क्रच की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। 123 लोगों की मौत हुई थी। ये 2024 के इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी कंट्रीज देख लो, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, ये सब कंट्रीज ना कोई डेवलप्ड नहीं है। अगर कोई डेवलप्ड या फिर सेमी डेवलप्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इधर आप देख पाओगे युगांडा, पाकिस्तान, यमन, तो साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया में अक्टूबर 2022 में आपको याद होगा, सोल इनकी राजधानी में स्टैम्पेड हुई थी। 150 के ऊपर लोग मारे गए थे। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सोल ने बहुत ज्यादा कड़े लॉज बना दिए हैं अपनी सिटी में कि कल को फिर से ऐसी स्टैम्पेड ना हो, लोग एक जगह इतने सारे इकट्ठा ही ना हो। मगर भारत में हमको जेन्युइनली ये सवाल रेज करना पड़ेगा कि दुनिया में पिछले 10 सालों में आप जितनी भी स्टैम्पीड देख लो, बार बार हमारा प्यारा भारत यहाँ पे इंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं। और अगेन मैं ये बात रिपीट कर दूं, ये चीज पैन इंडिया है। कहीं किसी स्टेट को लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर दे कि जी यहाँ के तो लोग ही ऐसे होते हैं। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाओ ना, ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। और जितना हम इसको रिडिक्यूल करेंगे क्या ये तो कुछ स्टेट्स में ही होता है ना, इट विल हैपन ओवर एंड ओवर। मुंबई में आपको याद होगा 2017 में स्टैम्पेड हुई थी, 22 लोग मारे गए थे। और ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑल इट विल टेक आर टू थिंग्स, 2 चीजें चाहिए हमको। एक तो गवर्नमेंट को ना प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी कि एक जगह पे एक सर्टन लिमिट से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। इसमें देखिए पुलिस प्रशासन जो वहां पे गवर्नमेंट है, उनको जेन्युइनली इस चीज को फॉलो करना होगा विद डिसिप्लिन कि एक जगह पे ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात देखिए, हमें ना एज इंडियंस, अगेन बोलूंगा, चाहे आप कहीं के भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं के भी हो, सिविक सेंस सीखनी होगी। एक दिल तोड़ने वाली मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। अब ये जो वीडियो अपने सामने आप देखने वाले हैं, ये इंडिया की नहीं है, ये लंदन की है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बस आके रुकी है। ये सारे जो इंडियन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कोई एमबीए करने के लिए आया है, कोई काम करने के लिए आया है। जो नेटिव लोग हैं यूके के, लंदन के, वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि इन लोगों को ऐसी जल्दी क्या है, लाइन बना लो, आराम आराम से चले जाओ, ये धक्का देकर नहीं मैं पहले आगे, ये सब करने की जरूरत क्या है। और ये लंदन में भी हम करते हैं, क्योंकि ये देखिए सिविक सेंस। दिल्ली भगदड़ हो या प्रयागराज भगदड़, रेलवे की लापरवाही या प्रशासन की लापरवाही, घटना तो घटी, यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारी जनता की भी उतनी ही गलती है जितने की प्रशासन की गलती, जितने की रेलवे की गलती। सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, ये सच ही कहा गया है। इसलिए हमको भी देखना चाहिए था, लोगों को भी समझना चाहिए था कि यह घटना घटी कैसे। और अगर कोई एक व्यक्ति उस भगदड़ में गिरा तो जनता को भी चाहिए था कि उसको बचाएं, ना कि उस पर कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाए। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रशासन तो अपना गलती कर चुका, रेलवे अपनी गलती कर चुकी, लेकिन जो व्यक्ति गिरा उसको, जो हम लोग कुचलते हुए पब्लिक जो जा रही थी, उसको कहाँ बचाना चाहिए, तो वो अफरा तफरी में कुचलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ये नहीं होना चाहिए था, उसको बचाना चाहिए था। किसी न किसी उपाय लगाकर उसको बचाते और भगदड़ में जो जान माल जो हुआ, लोग जो मरे, वो कम मरते। लेकिन लोग क्या किए कि आनन फानन में ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों के ऊपर चढ़ते गए, कुचलते गए और 18 लोगों की निर्मम मृत्यु हो गई। परिवार के लोग इस दुनिया से चले गए, उन परिवार के लोगों को मैं हृदय की गहराई से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।